ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल प्रकरण चल रहा था, प्रश्न का बीज पा करके अर्जुन ने प्रश्न किया। बीज क्या था कि नाना प्रकार, कल जो प्रश्न किया था उसका बीज, नाना प्रकार के साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुतियों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, समझ पंथ पंथ मत मता वो हम सब बता दिए थे इसमें। तो उनको जब तू छोड़ देगा, उनसे जो तेरी बुद्धि वृत्ति चंचल हो रही है, भ्रमित हो रही है, संशय हो रहे हैं, वे जिस काल में निवृत्त हो जाएंगे तभी तेरी बुद्धि समाधि में स्थित हो जाएगी, परमात्मनि आत्मनि में स्थित हो जाएगी। इसका तो बहुत प्रश्न को पाकर के अर्जुन जो आगे प्रश्न कर रहा है, बीज को पाकर के, तो प्रश्न बहुत ही मार्मिक है। ये जो सुना हुआ या सुनने योग्य, श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य, पीछे को आया उसे, इनसे निर्वेदम आया, प्राप्त होगा, निर्वेद को तो प्राप्त होगा। तो श्रुत और श्रोतव्य से कृत और कर्तव्य ये भी आ जाएंगे, केवल उपलक्षण है। जो भी कुछ है वो सब बुद्धि को चंचल करने वाले ही हैं। तो इससे पूर्व में श्लोक में मन 52 में ऐसा है कि इनसे जब तू निर्वेद को प्राप्त करेगा, निर्वेद शब्द का भी अर्थ बहुत ही सुंदर खुलता है, खिला है, खुला है निर्वेद शब्द का। निर्वेद माने वैराग्य। अब निर्वेद शब्द में तो वैराग्य का अर्थ कहीं मिलता ही नहीं है। विद ज्ञान है, धातु है, उससे गुण होकर के वेद बनता है। नि उपसर्ग है, उसने न समास कर दिया, माने नहीं जानना, यूँ अर्थ लग लो, शाब्दिक सीधा सा है। अब नहीं जानने के और वैराग्य के का क्या मेल है? लेकिन वैराग्य का मूल कारण, वैराग्य का उद्भव स्थान ही निर्वेद है। बहुत अच्छी तरह से समझना, ध्यान दे करके। क्यों कि निर्वेद का तात्पर्य है कि जो कुछ भी जाना है उस जानने से रहित हो जाना, जाने हुए से खाली हो जाना। क्यों? भरी हुई वस्तु में तो उसी की गंध आएगी, उसी के गुण होंगे, जो वस्तु भरी हुई है। तो राग मानी, राग हमेशा रूढ़ि शब्द है सांसारिक विषयों के लिए। प्रेम के लिए राग नहीं कहेंगे, अनुराग हो जाएगा वो। तो राग मानी सांसारिक विषयों के लिए है। तो अब हमने जो सांसारिक विषय जो जान रखे हैं, सुन रखे हैं, मान रखे हैं, सोच रखे हैं, कर रखे हैं,
जाने ही था ना, उन जाने हुओं से तू खाली हो। क्यों कि क्रम है यथा विद्यस तथा स्मृति ही। जैसी जिसकी जानकारी है, अर्थात जिसने जैसा जान लिया है, उस ही काम की, उस ही विषय की उसको स्मृति होती है। बिना जाने हुए की स्मृति नहीं होती है। सारे समझ, स्मृति होगी उसी की, और स्मृति होने के पश्चात फिर क्रिया होती है। बिना जाने स्मृति नहीं होगी, स्मृति हुए बिना क्रिया नहीं होगी। क्रिया होती है। इसलिए निर्वेद का तात्पर्य है कि जो भी तूने अब तक जान रखा है, सुन रखा है, समझ रखा है, उससे रहित हो जा, खाली हो जा, तब जाकर के समाधि में अचल बुद्धि स्थित होगी तेरी परमात्मा में। समाधि माने वो रूढ़ी मत लेना, आंख बंद करके जब बेहोश हो जाते हैं वो समाधि हो, नहीं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि ही, ये समाधि तो हो जाएगी। इसलिए दृष्टांत के तौर पर अपने में घटाव करो। जिस क्रिया से आप अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, उस क्रिया को करवाने के लिए तुमसे कितना ही प्रयास किया जाए, लेकिन तुम्हें उसकी स्मृति नहीं होगी। हम गाड़ी चलाना नहीं जानते, 4 व्हीलर चलाना नहीं जानते, और खूब कोई कहे कि हाँ स्वामी जी ड्राइवर की कमी है, आज ड्राइवर है नहीं, थोड़ा आप ही ले जाना, थोड़ी सी दूर तो जाना ही है आपके लिए। स्मृति नहीं होगी ड्राइविंग की कैसे चलाते हैं, क्या हम नहीं जानते, क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, क्या अनसन मत सारी बात किसी को नहीं जानते, उनमें साधनों को किसी भी प्रकार। तो स्मृति नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी तो क्रिया भी नहीं होगी, और क्रिया नहीं होगी उसी का नाम विराग है। तो भाइयों, आधे से ज्यादा संसार से तो आपको वैराग्य है ही। प्रधानमंत्री के क्या क्या कानून है कि नहीं वैराग्य आप? अमेरिका में जाकर के शासन क्रिया की प्रक्रिया क्या है, शासन करने की है क्या जानकारी है? और यहाँ आ जाइए, बहुत से काम ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, तो उनसे तो वैराग्य है। लेकिन जिनको जान लिया है, जिनको मान लिया है, जिनको समझ लिया है, उनकी विस्मृति होना ही वैराग्य है, कि क्रिया नहीं होगी। तो बोलो हमने तो ब्रह्म ज्ञान में भी तो ब्रह्म को जान लिया है, इसकी भी विस्मृति होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। श्रुतस्य श्रोतव्य से होगी, जब आप अभ्यास करेंगे, उस भूमिका में पहुंचेंगे, नहीं समझ में, तो इस ज्ञान से भी वैराग्य होगा। वैराग्य मन विस्मृति, निर्वेद सबसे। श्रोतव्य से ये भी शंका कर सकते हैं, तुम ना करें, मुझे शंका हुई है भाई, फिर इससे भी तो वैराग्य होना चाहिए, तो होना चाहिए बिल्कुल। ये भी बाधक है। क्यों बाधक है? आखिर ये जितने भी साधन ये सब बताए जा रहे हैं, वो सब साधन है, साध्य नहीं है, सब आरोप हैं। लेकिन होगा जब भूख बुझ जाएगी, तब चूल्हा बंद हो जाएगा। तो निर्वेद का शब्द का समझ लो, खाली हो जाना, ज्ञान से खाली हो जाना, जानकारी से खाली हो जाना सारी। तो फिर मैं बार बार कहूँगा, जानकारी एक के अलावा जितनी भी जानकारी हैं वो सब पतनकारी हैं। आगे जाएं तो ये जो पीछे को वर्णन किया था, इनसे जो नाना प्रकार की विपरीत बुद्धि हो रही तेरी, संशय हो रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति,
निकाल देंगे। निश्चित भ्रम हो जाए ना, बड़ी मार्मिक बात, निश्चित भ्रम हो जाए तब भी वो इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि निवृत्त कर देंगे उसे। ब्रह्म निश्चय हो गया कि नहीं रस्सी नहीं है, सर्प है, ब्रह्म निश्चय हो गया, अब बच जाओगे। लेकिन संशय हो गया कि सर्प है कि ये रस्सी है, कल यहाँ रस्सी पड़ी हुई थी इसी जगह पर, वही तो नहीं है कहीं, कि उठा करके देखूं तो सही, देखे खा जाएगा, खा जाएगा का? नहीं खाएगा। लेकिन संशय की निवृत्ति, और सर्प हो सच्चा और फिर उसमें संशय हो जाए एक सर्प है कि रस्सी है, और फिर उसको पकड़ करके देखो, नहीं, क्योंकि ब्रह्म निश्चय नहीं हुआ, अभी संशय है, तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा संशय ब्रह्म। तो ये श्रुतियों से मानी नाना प्रकार, श्रुति मानी श्रवण है, यहाँ नाना प्रकार के जो श्रवण हैं उनसे विपरीत बुद्धि होने के कारण हम वास्तविक लक्ष्य में नहीं जाते हैं, नहीं पहुंचते। तो स्थित प्रज्ञ की जो ऊपर 53वें श्लोक में कहा था, उसका प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। अर्जुन पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से उसको दूसरों के द्वारा जाना जाता है, दूसरे उसको किस भाषा से जनाते हैं, आपस में किस प्रकार बात करते हैं, कैसे जा कर के वो बैठता है, बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, आदि आदि। तो अब ये क्यों वर्णन कर रहे हैं शंकराचार्य जी? अग्रिम श्लोक की अवतरणिका में कहते हैं, नीचे की पंक्ति में देखो, इसके ऊपर की श्री भगवान वाचा, इससे ऊपर की 3.5 पंक्ति, सर्वत्र एव अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। कि सब जगह आध्यात्मिक शास्त्रों में कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण हैं, सिद्ध पुरुष के जो लक्षण हैं, तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते, उन्हीं को साधन रूप से कहा है। किसके लिए? साधक के लिए। तो सिद्ध के जो स्वतः सिद्ध हैं, लक्षण ही हैं, स्वरूप ही है, उनको पाने के लिए यत्न साध्यत्वात्, प्रयत्न से साध्य होने के कारण साधक के वे साधन है। इसलिए आगे बताएंगे हम लोगों के वो साधन हैं, अभी बता। यानी यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि, जो यत्न साध्य साधन हैं और लक्षण हैं, होते हैं, तानि यानी उनको, आगे श्री भगवान वाच, उनको श्री भगवान बता रहे हैं। जो फिर समझना आगे इस पाठ का सार जो उत्तर दिया है भगवान ने, वो सब जो भी बताए हैं साधन, वो सब साधक के लिए यत्न साध्य हैं। बिना यत्न के और फिर उनको हम कथन करें, व्यवहार में लाएं, तो वो साधन वो विपरीत हो जाएंगे, प्रत्यवाय देंगे। समझ गए भाषा? विपरीत फल देंगे। तो श्री भगवान वाच, सबसे पहले उत्तर दे रहे हैं भगवान 55वें श्लोक में, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इति पार्थ यदा मनोगतान् सर्वान् कामान प्रजाहाति। हे पार्थ, जिस समय यह साधक मन में पैदा हुई, मन में प्रवेश की हुई, मन में गई हुई कामनाओं को जहाती न प्रजाहाति, बिल्कुल त्याग देता है। और त्याग करके फिर क्या करे कि आत्मना आत्मनि एव तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। आत्मा में आत्मा के द्वारा ही संतुष्ट रहता है, माने अपने आप में ही संतुष्ट है, ये समझ गए।
आत्मा में आत्मा अपने आप में ही, अपने आप के द्वारा ही संतुष्ट है, ये अर्थ हुआ। उस काल में ये स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब यहाँ आपको संकेत करें हम कि भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया है, जो किसी से, कहाँ से शुरू किया है? काम से, कामान, काम से शुरू किया। और मध्य में भी 62वें श्लोक में फिर कहेंगे कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। वहाँ फिर इसका बीच में जाकर के मध्य में संकेत करेंगे। अब साधक समझ लेना, जिस पर तुझे ध्यान देना है, बीच में भी कह दिया। और अंत में भी जब इसका उपसंहार करेंगे 70वें 71वें में, तब भी जाकर के वो काम से ही करेंगे। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चलती निष्प्रह। वहाँ भी उपसंहार भी काम से ही करेंगे जाकर के। तो आदि में, मध्य में और अंत में काम, उत्तर भगवान के उत्तर में काम ही काम मुख्य है, ये समझ। अब ध्यान दो, काम विशेष करके हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में कामदेव में ही रूढ़ है, अर्थात रूढ़ी शब्द है कामदेव में ही। किंतु काम रूढ़ी शब्द काम में है, कामदेव में है, तो फिर कामदेव को पुष्ट करने वाले, कामदेव को बढ़ाने वाले जो साधन हैं वे भी काम में ही प्रयुक्त होते हैं, जिनको कामना कहते हैं, कामना कहते हैं। अब यहाँ बिल्कुल साहित्य की ओर चले आज। अब यहाँ होते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति की भी तो कामना होती है, तो उसको भी छोड़ देना चाहिए कि नहीं? ब्रह्म प्राप्ति की कामना जो है वो कामना नहीं है, वो इच्छा नहीं है, उसे जिज्ञासा कहते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कही, अथा तो ब्रह्म कामना नहीं कही, जिज्ञासा। जैसे कुछ शब्द, दो प्रकार के शब्द हैं, कुछ यौगिक शब्द होते हैं और कुछ रूढ़ी शब्द होते हैं। यौगिक मानी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक शब्द बनाएं, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे पग रखी एक शब्द है, पग रखना, जो पग की, पैर की रक्षा करती है वो पग रखी है, जूती नहीं समझ, तो वह जूती में ही फिर आरूढ़ हो जाता है, आरूढ़ है, यौगिक शब्द है। आगे समझ। अंग रखी पहले पहनते थे कुर्ता की जगह, अंग रखी अंगों की रक्षा करने वाली, तो कुर्ता की जगह पहनने में आती है, उस वस्त्र में ही जाकर के रूढ़ है। अच्छा, कुछ शब्द यौगिक और रूढ़ी दोनों होते हैं, यौगिक भी है एक शब्द और रूढ़ी भी है। जैसे काम के बारे में ले जा रहा हूँ, काम क्या है, रूढ़ी है ये, इसको समझा रहा है, ले जाएंगे हम। तो एक उस कामदेव को ही काम का शब्द समझ करके औरों में हम फंसे रहते हैं, औरों पर हमारा ध्यान ही नहीं है, बल्कि ध्यान जाता है, लेकिन अपने अवगुण, उस काम के कारण अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को भी गुण मानने लग जाता है, उस काम के साधनों के कारण, और दूसरे के गुणों को भी अवगुण मानने लग जाता है। क्यों? वो काम का साधन है, इसलिए। तो कुछ शब्द यौगिक भी होते हैं और फिर वो रूढ़ी भी होते हैं। जैसे
पंकज, पंक मानी कीचड़, ज मानी जन्मने वाला, अर्थात पानी में जन्मने वाला। तो जोंक पानी में जन्मती है, कीचड़ में ही तो पैदा होती है। लेकिन वो कीचड़ में पैदा होते हुए भी उसको पंकज शब्द नहीं प्रयोग में लेंगे। अच्छा, शैवाल पंकज है, लेकिन शैवाल शब्द को पंकज नहीं कह सकते, क्योंकि रूढ़ी नहीं है। यौगिक तो है लेकिन रूढ़ी नहीं है। और कमल पंकज है, पंख में ही पैदा होता है। तो यह पंकज जो शब्द कमल के लिए है वो यौगिक भी है, रूढ़ी भी है। तद्वत काम यद्यपि रूढ़ी है, कामदेव के लिए ही है, दृष्टांत से इसलिए बताएं वो साहित्यकार, कामदेव के लिए ही है, लेकिन यहाँ काम मुख्य है और उसके पैदा करने वाले जो साधन हैं, उसको उत्पन्न करने के जो सहायक साधन हैं, वे भी काम रूप से ही कहे जाते हैं, उनको भी काम कहते हैं। कैसे? फिर सुनो आगे दृष्टांत। घी को शास्त्रों में आयु कहा है, घृत आयु ही है। तो घृत आयु नहीं है, घृत आयु को बढ़ाने वाला है, इसलिए आयु शब्द से कहा जाता है। ये घृत खाना है जो आयु बढ़ रही है, इसलिए आयु ही कह दिया उसको, तो ये रूढ़ी हो गया आयु में। तद्वत काम अपि, यद्यपि रूढ़ी तो है कामदेव में ही, लेकिन घृतवत आयु को बढ़ाने वाले साधन होने के कारण उसको भी आयु कहते हैं। तद्वत काम को बढ़ाने वाला होने के कारण, काम की पुष्टि करने वाले होने के कारण, परमात्मा को प्राप्ति की जिज्ञासा से अतिरिक्त जितने भी कामनाएं हैं वो सब काम को बढ़ाने वाले ही हैं। लग गया होगा अर्थ अच्छी प्रकार से। एक उसी में नहीं, इसलिए हमारे शास्त्रों में सब जगह सबसे पहला मनुष्य का अहितैषी काम है। तो यहाँ काम से केवल हम अनसमझ में केवल काम जहाँ रूढ़ी है वहीं अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन सहायक उसके जो सहायक हैं उनकी ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। और भाइयों, इसको बहुत बार कहा है, श्रुति भी कह रही है, मैं आपको श्रुति कह दूं। अथो खल आहु काममय एव अयम पुरुषः सह यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, तत्क्रतुर्भवति और यथा क्रतुर्भवति सह कर्म कुर्ते, तत्कर्म कुर्ते और यथा कर्म कुर्ते तद अभिसंपद्यते। बहुत अच्छा अर्थ है, बहुत मार्मिक श्रुति है, शायद मुंडक की होगी, देखना इसको, भाष्य को देखना कि खल माने निश्चय ही है, पुरुष काम में ही है, माने जिसकी जैसी कामना है वह ही उसका स्वरूप है। मयट प्रत्यय का यहाँ अर्थ है वो उसका स्वरूप ही है, कामना के अनुरूप ही। उसके अतिरिक्त और सब जगह उसकी जानकारी कृति गौण रहती है, केवल इसी में मुख होती है काम। यथा जैसी कामना होती है उसी प्रकार की कामना या भावना कह दो, उस प्रकार की होती है, उसी प्रकार के कर्म करता है, कर्म करके उसी प्रकार से फिर उनसे संपद्यते माने बिल्कुल हरा भोर हो जाता है, स्वरूप बन जाता है उसका। अब अपने अपने में थोड़ा सा अवलोकन भी करना, मैंने शायद आपसे एक दिन कहा था कि पाठ करने की अपेक्षा पाठ को खेलो। तो हमारी जहाँ भी कामना होती है उस कामना के विषय के जो प्राप्ति के साधन हैं वे हमारे सर्वस्व हो जाते हैं।
हमारे जीवन हो जाते हैं। इसको आपको बहुत बार बार ये कहा है कि यह जो अपनी मान्यता है, ये मान्यता वही है काम, जो मान्यता है वह मान्यता जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती है, तद्वत गीला भी नहीं होने देती है, तद्वत यह कामना चाहे भगवान ही आकर के क्यों न समझाएं, तो कामना के विषय के अनुरूप भगवान समझा रहे हैं तो ठीक है, भगवान करीब पास हैं, और मेरी कामना के विपरीत समझा रहे हैं तो वही बात है घोड़े पे जावे की तुम तो बड़े आदमी हो जाते हो गए। भगवान कह रहा होगा भगवान भगवान ही, हमका भगवान थोड़े ही है। संत हो, गुरु हो, तो फिर बहुत अच्छे अर्थ निकाल लेते, क्योंकि वो कामना में से उसको पढ़ा रखा है, उसने अर्थ निकाल रखा है। ये अपने काम की बात नहीं है, ये तो सिद्ध पुरुष है भाई, उनकी बात है, सिद्ध पुरुषों की बात है, सन्यासियों की बात है, महात्माओं की बात है। और इन्होंने भी तो करी थी अपने समय पे, हाँ, जो हम कर रहे हैं आप। हाँ, और अब भी करी थी नहीं कर रहे हैं, ये दिखे। हाँ, ये देख आरोप होता है। लेकिन फिर खैर शकुनी खैर, फिर दोबारा कहे खैर, शकुनी नाविव आकाशे जले वारिचरस्य च पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवताम गति ही। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को उनके खोज लगाकर, अपनी भाषा में कहूँ, पद चिन्हों को देख करके पकड़ने जाओगे तो मात्र श्रम ही श्रम मिलेगा, कभी 3 काल में भी नहीं पकड़ सकते। जले वारिचरस्य च, जल में भी जलचर जो जीवाणु हैं, जीव हैं, उनके पद चिन्हों को पकड़ करके यदि आप पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ सकते। जले वारिचरस्य च पदम यथा न दृश्य, चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, तद्वत ज्ञानवताम गति ही, तद्वत ज्ञानवताम मति ही। इसलिए हमारे शास्त्रों ने ये भी कहा है कि महापुरुष करें उसको मत करना, महापुरुष कहें उसको करना। देखो एक बहुत मार्मिक सिद्धांत फिर यहाँ याद आ गया, इसको किसी प्रकार से अन्यथा ना लेकर के सब श्रोता चाहे परोक्ष हो या प्रत्यक्ष हो समझना, क्योंकि जिस बात को हम कहने को जा रहे हैं, द्वैत उपासना काल में भगवान राम इस शरीर के इष्ट थे और अब पक्के इष्ट हो गए, जानकारी हो गई खूब। हाँ, भगवान राम ही इष्ट हैं, फिर भी उपासना। सो मेरो है आत्मा काकू करूं प्रणाम। भगवान राम पता लग गया खूब से। और राम और कृष्ण या और आदि जो भी कोई अवतार हैं, वे सब भिन्न भिन्न नहीं है। राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु कपिल सब अवतार, ये तो आप खूब जानते हैं। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, एक ही शक्ति के नाम है ये भाई। जिस समय जिसको जैसी आवश्यकता कर्म करता है उसके वही नाम पड़ जाते हैं। बस व्यक्ति एक ही है, शक्ति एक ही है, उसके नाम। तो अब फिर नामकरण लेने से क्या वो वस्तु बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, वस्तु तो ज्यों की त्यों रहेगी। लेकिन भगवान राम ने अवतार इसलिए लिया था कि उस समय मर्यादाएं भंग थी, इसलिए मर्यादा स्थापित करने के लिए अवतार लिया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा,
तो उन्होंने मर्यादा बांधी है। दूसरे, बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, तब वह मर्यादाओं से खोलने के लिए, पुरुष बंधे हुए को खोलने के लिए और वास्तविक सत्य को बताने के लिए अवतार लिया है भगवान कृष्ण। उसी जिसने जो राम बना था वही कृष्ण बन गया। छोटी बुद्धि वाले ये ना समझ लें कि राम की तो निंदा कर रहे हैं और कृष्ण की ये स्तुति कर रहे हैं। नहीं, राम की भी स्तुति है, कृष्ण की भी स्तुति है, क्योंकि शक्ति एक है, उसकी स्तुति हो रही है। आए तो अब आप सब कथाओं में इनमें जाना मैं ज़्यादा ना फैलाऊं। भगवान राम ने मर्यादा बांधी है, और मैंने कहने का तात्पर्य एक सत्य का पालन किया है और करवाया है। नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ गया दूसरे शब्दों में कि भगवान राम सत्य के अधीन थे। बात इस पे कहिए कि ज्ञानवताम गति ही नहीं जानते, अवतारवताम गति ही न जाना मैं, नहीं जानता मैं। उस बात के लिए कही जाए, अब उसको हम नहीं जानते कि भगवान ने ऐसा, राम ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन स्थूल दृष्टि रखते हैं। तो सत्य के अधीन थे भगवान राम। सारी कथाओं में चले जाओ, घूमना खूबा। और भगवान श्री कृष्ण के सत्य अधीन था। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सत्य बन गया। भरत जी ने जो कुछ भी कहा बनाया वो धर्म बन गया। तो धर्म भरत जी के अधीन था, भरत जी धर्म के अधीन नहीं थे, क्योंकि उनका धर्म सत्य था। अरे समझ, ये जो लौकिक धर्म बताया उसने, लौकिक धर्म है वो भरत जी के अधीन था। खिलाना आप अपने हृदय में अच्छी प्रकार से। भगवान से थोड़े से में मैं ही कहूँ, थोड़े थोड़े से मैं ही समझाऊँ, ज़्यादा जा करके। चीरहरण लीला है, कुब्जा का उद्धार लीला है, पूतना का उद्धार लीला है। नारी पर हाथ उठाया नहीं चाहिए। और 16,000 भौमासुर की जेल में 16,000 रहने वाली कन्याओं को वरण लिया। आज के युग में नहीं, सभी युगों में वे कन्याएं परवश थी, और परवश होने के कारण लोक दृष्टि में, लोक धर्म में हेयास्पद थी। लेकिन भगवान ने उनको अपनाया, इसलिए वो पूजनीय हो गई। हेयास्पद ना रह करके उपादेयास्पद बन गई। क्यों? सत्य भगवान के अधीन था कृष्ण। आगे समझ। इसलिए मेरे भाइयों, बात एक ही है, इसलिए ज्ञानवताम गति न दृश्यते। बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूँ। कौन नहीं देखने देता? वो काम के जो साधन हैं वे नहीं देखने देते हैं। कभी कभी बुराई बहुत ही बड़ी भलाई को, बहुत ही बड़े अपने हित को लेकर के अपने जीवन में आती है, तो वही काम के ऊपर बात चल रही है। काम पर दृष्टि होने के कारण वह हेतु गर्भित जो भलाई छिपी हुई है बुराई के गर्भ में, वह हमें दिखाई नहीं देती, वह हमें और शत्रुता पैदा करती है। हमारी जो भलाई छिपी हुई है उसमें। और बिल्कुल सुंदर सिद्धांत ले लो, बुराई नाम की संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। तो भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारा बाबा है, दादा है, माँ है।
तो माँ बाप कभी अपनी संतान के प्रति बुरा कर सकते हैं, बुराई ला सकते हैं उसके लिए? अरे बाबा झूठ क्यों बोलो, खूब लावे, हम तो मिट्टी खावे। जब माँ एक झापट मारी बुरी तरह से, मुंह लाल हो जाता था। कैसे ना ला रही बुराई? मेरे भाइयों, वह बुराई बुराई नहीं, उस माँ के झापट मारने में आपकी भलाई ही नहीं, आपका जीवन छिपा हुआ था। अब कौन बना रहा है उसे बुराई? कामना, मिट्टी खाने की कामना है सब जगह घटाना। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, संसार में कोई मिला ही नहीं। और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा नहीं। अब आप समझ लो बुराई कहाँ है और कौन बुराई है। उसके गर्भ में से निश्चय करके भलाई निकलेगी, क्योंकि आपकी बीमारी को निवृत्त करने के लिए, बीमारी को नष्ट करने के लिए कड़वी दवाई भगवान ने दी है, या कर्म ने दी है, या प्रकृति ने दी है, किसी या अपनी कुछ भी माओ मान्यता ने दी है। वो बुराई इसलिए दी है अगे बीमारी खत्म हो जाए। ये सिद्धांत को जीवन में उतारो, तो बुराई निकल जाएगी तो बुरा निकल जाएगा। नहीं, बुराई इतनी बुरी नहीं है, बुरा इतना बुरा नहीं है जितना हम मान रहे हैं। तो बोलो क्या? फिर बुरा क्या है कि बुरे पर जिसकी दृष्टि है उसकी दृष्टि से हम मिल गए हैं, या उसकी दृष्टि को हम भला मान रहे हैं, या वह दृष्टि हमारे अंदर है उसको हम भला मान रहे हैं, वो बुरा है। बुरे पर जिसकी दृष्टि है। एक बहुत बड़े महापुरुष ने दिया था मुझे ये सिद्धांत। प्रातःकाल शौच क्रिया जाते हैं लोटा लेकर के, नहीं? बहुत से जानवर मिलते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं समझे। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं जंगल में, जिस जगह पर वहाँ सूकर मिल जाए तो भय होगा, सतर्क रहेंगे, होंगे ना? क्यों? सूकर भी तो एक जानवर ही है बेचारा, वो भी तो एक प्रकृति का अंग है। उससे क्यों? बोला उससे भय इसलिए है कि उसकी दृष्टि बुरे के ऊपर है। बुरे से गिलानी नहीं, बुरे से भय नहीं, वो तो आपके पेट में ही भरा है। इसलिए सावधान, परमात्मा को छोड़ करके या उनके साधनों को छोड़ करके जिसकी किसी पर भी दृष्टि है वो बुरे पर दृष्टि है मेरे भाइयों, सीधे सीधे शब्दों में। इसलिए काम मैं नहीं, बुरे पर दृष्टि है जिसकी, उसकी कामना मत करना, उससे मिलने का प्रयास मत करना, उसके संपर्क में भी आने का प्रयास ना करना, और बुरे पर दृष्टि होए तो रखना भी मत। शास्त्रों में सब जगह यही कहा है। अन्य सब जो आप बताएंगे, एक संतोष भी कर लेती है ये बुराई, ये कामना संतोष भी करवा देती है, वो सब आरोप है। मैं बार बार कह रहा हूँ इनके लिए, पूरे शास्त्रों का वो सब आरोप हैं अपवाद करने के लिए। किसी साधन का मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं क्या कोई शास्त्र ही नहीं कर रहा और भगवान ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ भगवान भी सब शास्त्र, सब सिद्धांतों का खंडन कर रहे हैं, और शास्त्र भी सब सिद्धांतों का खंडन कर रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा हो गया कि नहीं? निस्त्रैगुण्यो भव, स्वयं भगवान के वाक्य कह रहा हूँ, अपना कुछ नहीं है। वो भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे कहता है, यह आप लगा लेंगे, मैं ना कहूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, केवल इतना संकेत कहूंगा। हु इज गॉड, हु इज ईश्वर। आइए
बहुत मार्मिक पाठ है, क्योंकि भगवान ने सारे अनर्थों का जो कारण है उससे उत्तर दिया है। हरे कृष्ण। तो ये बात आ गई होगी कि आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी भगवान ने काम को ही लिया है और सारे शास्त्रों ने भी इसी को लिया है। अब मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये भगवान कह रहा है, इतनी सी तो मान लेना, ये भगवान कह रहा है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, ये मन में भरी हुई हैं। और मन में यह कामना क्या है? संसार का बीज है, एक दिन पहले कहा था, सब कुछ बीज है ये, नहीं? और बीज फूलेगा, फूल करके अंकुरित होगा, अंकुरित होकर के एक अंकुर नीचे को जाएगा, एक अंकुर ऊपर को आएगा, और फिर नीचे वाला अंकुर उस आप को भोग देता है कर्मों के अनुरूप, जड़ जिसको कहते हैं, और ऊपर गया हुआ अंकुर आपको फल देता है, माने आगे की कामना का बीज देता है। इसलिए कामना को बदल दो जिज्ञासा में। यदि कामना संसार में लगी या बदली नहीं, आपने जो रूढ़ी शब्द काम का चला आ रहा है नहीं बदली, तो वो आपको तृष्णा देगी। कामना ही तृष्णा रूप में बदल जाएगी। फूल ही फल बन जाता है तो कामना ही तृष्णा बन जाएगी, और तृष्णा आपको भोग और रोग देगी। जय राम जी की। और जिज्ञासा आपको योग देगी। है वही संप्रत्यय हुआ इच्छार्थ में जिज्ञासा, लेकिन वो बता दिया कि जिज्ञासा ब्रह्म प्राप्ति के साधन और ब्रह्म में ही रूढ़ी है। संसार के कामों के लिए जिज्ञासा नहीं आएगी, और परमात्मा को प्राप्ति की काम की इच्छा के लिए कामना नहीं आएगी। स्वर्ग काम हो यजेत। हाँ हाँ, वेद कह रहा है स्वर्ग काम हो यजेत, ब्रह्म काम हो यजेत ना, स्वर्ग काम हो यजेत। तो भोग देगी, और भोग देगी तो रोग निश्चय देगी। और चलो शारीरिक रोग दे तो कोई बात नहीं, लेकिन मनोगतान ये कहा है कि मानसिक रोग देगी। और मानसिक रोग एक बार दे दे, दो बार दे दे तो कोई बात नहीं, वो तो बीज वृक्ष बीजांकुर न्याय ना, उसका उच्छेद कभी नहीं होता है। बताएं, ये तो बहुत आप जानते हैं, खूब बताते हैं, कथान में कहते हैं सब कुछ है। अब स्वर्ग से आए तो फिर वो बीज ही तो लाए वहाँ से, फिर बोएंगे उसको, नहीं? तो ये हो गया। अब इसमें नीचे नीचे एक भाष्य की 1-1.5 लाइन और सुन लो आप। नीचे त्यक्त पुत्र वित्त लोक ऐष्ण सन्यासी, अर्थात सन्यासी आत्मा राम आत्मक्रीड स्थित प्रज्ञ इति अर्थ। जय राम जी की। क्या किया है? त्यक्त पुत्र वित्त लोक ऐष्ण, बता सकते हो? हाँ जी, आप क्या है यहाँ, क्या कार्य है? ध्यान नहीं, पाठ को देखा करो तुम। क्या हुआ है? बहुबरी, बहुत अच्छे, बहुबरी समास हो गया। पुत्र की, वित्त की और लोक की ऐसना त्याग दी है जिस सन्यासी ने, या इनको त्याग करके हो गया है सन्यासी जो, नहीं? और फिर वह सन्यासी भी आत्मा में ही रमण करता है, और रमण ही रमण नहीं, रमण करना ही करना नहीं, मन भोग करना, आत्मा में जो कुछ कर रहा है रमण कर रहा है, रमु क्रीड़ायाम। और आत्मा में ही फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट भी आत्मा में ही खेल रहा है। कैसी बढ़िया अर्थ है, कैसा अच्छा अर्थ है। क्रिकेट के खिलाड़ियों से पूछो जाकर के, उनके लिए और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, दुनिया चाहे हा हा करे, ताली बजावे, खूब बड़ाई करे, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, ऐसा कहते हैं।
उनको सुनने लग जाए तो गेंद को देखेगो, फिर फील्ड को संभालेगो, उनको वो सुनते ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जिसकी ऐसा जिसने त्याग दिए हैं वह फिर और कुछ बात सुनता ही नहीं। आत्मा राम आत्म क्रीड़ा, वही खेल होता है उसका सारा। यानी जो भी इष्ट खेल हैं उसके सब आत्मा में ही होते हैं। नहीं, लेकिन स्वभाव बस थोड़ा सा प्रतिपक्षी के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा। लोक ऐषणाया ओ पुत्र ऐषणायाश्च वित्त ऐषणायाश्च लोक ऐषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ते ब्राह्मणाः वेदानुवचनेन विविदिशन्ति। वेद का है, भाष्यकार भगवान तो कह ही रहे हैं, लेकिन वो भी भाष्य की ही तो वो वेद की पंक्ति को, भगवान के वाक्यों को या भगवान की जो वाणी है उसी पर तो भाष्य कर रहे हैं। वित्त मैंने धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा और लोक की इच्छा। लोक मैंने इच्छा, कामना, काम का अर्थ जो कामना है उसको त्याग दी है जिसने, तो वित्त की भी ऐसा ज़्यादा कठिन नहीं है। अर्थ नाम है, करता अनर्थ है, इतना सा ज्ञान हो जाए। आगे समझ। कामस्य बीज, अभी आ रहे हैं अर्थ पे। कामस्य बीज संकल्प, संकल्पादेव जायते, बीजे नष्टे अंकुरेव तस्मिन् नष्टे विनश्यति। कामस्य बीज संकल्प, आगे और आएगा इसमें, माँ शब्दों का अंतर है, नहीं अर्थ ही कही है। काम का बीज ध्याय तो विषयान पुंस, काम का बीज संकल्प है। संकल्पात एव कामः जायते, संकल्प से ही काम उत्पन्न होता है। माने संकल्प बीज हो गया और काम वृक्ष हो गया, अंकुर हो गया। बीजे नष्टे अंकुर, बीज नष्ट हो गया तो अंकुर काय में आएगा। संकल्प नष्ट हो गया तो काम कहाँ पैदा होगा। तो बात इस पे कहीं वित्त ऐषणा तो फिर भी सरल है, बलवान है, मजबूत है, उसकी ओर ले जा रहे हैं। पहलवान है उसकी ओर ले जा। तो बीजे नष्टे अंकुर, बीज नष्ट हो गया तो अंकुर की तरह नष्ट होता है। ये इसलिए हाँ, इसके नष्ट करने का उपाय अनर्थ चिंतनम, वो श्लोक है उसका है, सर्व वेदांत सार मिलेगा। कामस्य अनुदय हेतुर यथा भूतार्थ दर्शनम अनर्थ चिंतनम चाभ्याम अवकाशो न विद्यते। काम को नष्ट करने के लिए यथा भूतार्थ दर्शनम, जैसा उसका स्वरूप है। अब ये तो खूब आप जानते हैं क्या करता है, क्या तन मन धन जन जीवन सब बर्बाद कर देता है, खपा देता है उसे। ये काम, ये स्वरूप करो। और अनर्थ चिंतनम, उससे होने वाला जो अनर्थ है, इन दोनों आभ्याम माने द्वयाभ्याम, दोनों का चिंतन करो तो फिर उस बीज को अंकुरित होने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। नहीं समझ। लेकिन वित्त ऐषणा शांत हो सकती है बहुत जल्द, होंगी तो खैर तीनों ही होती हैं। पुत्र ऐषणा भी हो जाती है, लेकिन ये लोक ऐषणा थोड़ी सी कठिन है, दुस्तर है लोक ऐषणा। क्यों कि ये तत्काल जाकर के हमारी मान्यता में मिल जाती है। पहले तो हमारी है ही है, बहुत अच्छी तरह से समझ लो, यदि समझ में आ जाए तो।
समझ की समझ आ जाए तो, कि लोक में हमारी तो फैली हुई है प्रतिष्ठा की, आदि की कामनाएं हैं सब, नाम की दाम की जो भी कुछ है, ये सारी हमारी कामनाएं तो हैं, इसी में है। लेकिन इसमें ये तत्काल ही जा कर के पानी देते हैं, खाद देते हैं लोग, इसलिए अच्छे लगते हैं। अरे समझ अच्छे लगते हैं ये, तो इस जो अच्छी चीज़ लगे उससे थोड़ा हटना कठिन सा होता है, अच्छी लग रही है। तो फिर इसका क्या करें? अनर्थ चिंतनम, ये जो अनर्थ करवाते हैं उसका चिंतन करो। और ये तो अनर्थ हमें ये मत मानियो कि हमें बीमार कर दे हैं, कि हमें ये ना देते वो ना देते, ये नहीं करते, ये नहीं है अनर्थ। अनर्थ होता है जो आपका पुरुषार्थ है, पुरुष अर्थ है, उस अर्थ से हीन करना ही अनर्थ है। पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जो ईश्वरी, उसे ये लूटते हैं। अरे ये ना लूटें, यही तो गलती कर रहे हैं हमें। हम लुटवाते हैं कि आओ डाकुआ आओ, बहुत अच्छी तरह से खुल रहा है, क्या करूं। आओ, और प्रकार की क्रिया कर उनको संतुष्ट करेंगे। पहले घर जा करके जगह में, यार तुम आए क्यों नहीं यार हमारे पास में, हमारा तो बहुत संपत्ति हो गई हमारे पास में, तो घर खाली करवा दो। अरे समझ, इसलिए उत्तर स्नायाश्च वित्त स्नायाश्च लोक स्नायाश्च व्युत्थाय, अच्छी प्रकार से ऊपर उठ गया है। नष्ट के नहीं लिए नहीं कहा है इनको क्या नष्ट कर दे और खत्म करके जाओ, नहीं, इनके ऊपर ऊपर बैठो। ये अब तक तुम्हारे ऊपर बैठ रहे थे, तुमको लद रहे थे, नहीं अब इनके ऊपर बैठ जाओ। जयराम जी की व्युत्थाय हो गया। व्युत्थाय शब्द का अर्थ ये है मारना, दूर करना या गिरना, वो द्वेष मत करना, ईर्ष्या मत करना, तुम खुद ऊपर बैठो। फिर कहेंगे कि बाबा ठीक है तुम पर, लेकिन खाएंगे का नहीं सही। अब ये जो हमें तरह तरह के माल मसाले मिल रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ये तो वही दे रहे हैं। बोलो ना भिक्षाचर्यम चरण थी, कि वो भी तो उन्हीं के जाएंगे, तो वो उसमें बहुत अच्छा आनंद मानेंगे, गुण मानेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से सम्मानित करके जब भिक्षा देंगे उसी को। कहीं भी चले जब माता बिल्कुल अशिक्षित है और नास्तिक है, सब कुछ है, लेकिन सन्यासी को भिखारी देख करके उसका हृदय भी गदगद होता है, बहुत हर्ष से प्रसन्नता से 2 रोटी देती है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। भिक्षाचर्यम चरंती, भिक्षा का आचरण करते हैं। ते वेदानुवचने न, पहले शास्त्र का अध्ययन किया ही है, जानते हैं, तभी तो जाकर किस जगह पर आए हैं। और वेद वचन के अनुमान वेदांत, इस वेदांत को जानने से, इसीलिए कह रहे हैं तत्कथनम तत्चिंतनम, यही करो जानने से। विविधि संति का तात्पर्य जानने की इच्छा करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, तब अधिकारी बनते हैं, इतना होने के बाद में। और फिर कहेंगे साधन ही साध्य रूप में परिणित होता है, जो थोड़ी देर पहले कह के आए थे। अब जो कृतार्थ के लक्षण हैं वो प्रयास साध्य होने के कारण साधक के साधन हैं, ये अर्थ है। वो तो साध्य होगा ही। ये अर्थ है मेरे भाइयों। लेकिन फिर वही बात है, मान्यता को परिवर्तित करना, मान्यता से हटना स्वयं के बस की बात ना है, और की तो बात ही छोड़ो। इतना मजबूत परकोटा बना लिया मान्यता का, इतना मजबूत बना लिया कि हथियारों के उसके ऊपर वार ही नहीं होता हथियारों का। आगे समझ। खैर अब एक ही विषय पे ज़्यादा मत जाओ।
हानि क्या होगा इससे? अच्छा खैर अभी हानि क्या होगी? एक श्रुति का थोड़ा सा संकेत और कर दूं इसी विषय में, फिर आगे दूसरे विषय में जाएंगे। कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र, ये हानि होगी। कामान यह कामयते, कामनाओं की जो कामना करता है, और कामना करता ही करते मन्यमानः, अर्थात उसी को सब कुछ मानता है। तत्कथनम तत्चिंतनम, कामना के विषय का ही होता है। मन्यमानः का तात्पर्य है मान रहा है जो, सानचे कामान ये कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र, उस कामना के द्वारा, तत्र तत्र माने वहीं वहीं पर जन्म देता है, अर्थात वो कामना खींच करके ले जाती है, भरतवत वहीं ले जाती है। भरतवत, हाँ, भरत जी को ले गई तो वहाँ ले जाती है। और फिर वहाँ भागवत जी में तो ऐसा कहा है कि वहाँ ले जाती नहीं है, कहीं इसके सिर में डंडा मार पड़ता है, कामना डंडा दिवाती है, डंडा ही तो खा रहे हैं, और बुरी तरह से ऐसा मारे, यहाँ जो ये तालू होता है ना, यही में डंडा मारे, कामना फोड़ दे, घायल कर दे। समाधिस्थ तो अलग बात हुई, लेकिन फिर संसार में भी ना रहने दे, संसार में भी स्थित ना रहने दे, ऐसा बना दे। जयराम जी की। और कहीं जा करके फिर टुकड़ा मिल जाता है थोड़ा सा, तो टुकड़ा के कारण ये समझे फिर मिलेगा, ये तो यहाँ मिलेगा और जगह मिलेगा, टुकड़ा ही टुकड़ा मिलेगा। लेकिन फिर टुकड़ा के कारण, जैसे कुत्ता घर घर भटकता है ना, कुत्ता कहा है वहाँ भागवत जी में इसको, सार में जाता है, ऐसे ये जगह जगह मानी, घर घर मानी जगह जगह के विषयों में ले जाती है, जगह जगह का जो संसार है उसमें ले जाती है, नहीं? और ये मिलता है, ये भी जुए का उसका खेल है, सट्टे का। ये कामना सट्टा का खेल करवावे, जीत गए और लगाओ, अब के फिर जीत गए फिर लगाओ, तो पहले था वो भी जीता था, वो भी गया, इकट्ठा जाता है। अब फिर जयराम जी की फिर क्या कहती है कि हमारा सुना है मैंने तो यहाँ जा करके आके, आलू के घाटे से यदि गरीबी आ जाती है तो आलू ही निकालेगा और कोई नहीं निकाल सकता, और फिर जमीन भी बिकवा दे, यही मान्यता पे। खोपड़ी में पड़ गई सब कुछ होगी, लेकिन यही तो ठीक होंगे। अभी तो हम बड़े मार्मिक करते हैं, ये करवाते। इसलिए कामाने कामयते मन्यमाने, उसी को जीवन बना देता है, बना लेता है। चिंतन करना, मन्यमान का तात्पर्य चिंतन, कथन, ध्यान, क्रिया, कामना ही कामना की होती है। सकामभिर्जायते तत्र तत्र, वहीं वहीं पर वो है, जाता है, जन्मता है, कुछ भी मान लो भाई, ये अर्थ है। इसलिए भगवान के वाक्य हैं, गीता जी उपनिषदों का तो स्वरूप ही है, सार क्या कहेंगे, स्वरूप ही, उपनिषद सु, गीता सु, उपनिषद वही है। इसलिए सारी उपनिषदों को, मन वेद वेदांतों का सबका रस गीता जी, उसको यथामति यथागति आपकी सेवा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ये अर्थ है। तो मैं तो यही कहूँगा सब श्रोताओं से कि इस काम के ऊपर विशेष ध्यान दें।